अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसी है मेरी ब्यूटीफुल सी यूट्यूब फैमिली। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो पे इतना मुझे प्यार दिया, इतना लाइक किया मेरी वीडियो को आप लोगों ने। और आज जो है ना उस वीडियो में आने वाले हर एक कमेंट को जो है ना मैंने कवर किया है, क्योंकि एक एक बंदे को जाके ना कमेंट में आंसर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इस वीडियो में आगे चल के मैंने उस वीडियो के हर एक कमेंट का आंसर दिया है। आप लोगों ने जिसने भी कमेंट किया है बहुत बहुत शुक्रिया। वो आगे चल के प्लीज़ ज़रा वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों के सवालों के जवाब वहीं पे है। फिर जी ये था अफ्तारी बनाने के टाइम का क्लिप। यहाँ पे कुछ ऐसी अनहोनी हुई मेरे साथ कि अल्लाह ने करम किया। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। यहाँ पे जी मैं बना रही थी अफ्तारी, और हमारा ये गैस स्टोव है ग्लास बॉडी वाला, और ये इतने कोई ज़ोर से फटा है कि पूरे किचन में इसकी जो ग्लासेस है ना वो उड़ के गिरे हैं। और यहाँ पे जी पकोड़े तले जा रहे थे, मैं पकोड़े बना रही थी और कढ़ी बना रही थी। ये सारी चीज़ें गैस बिल्कुल फुल जो है ना हर चीज़ गर्म थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इतने बड़े मतलब धमाके के बावजूद भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। इस मुबारक महीने के सदक़े अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया है मुझ पे। तो बस यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि ये इतना डेंजरस होता है ग्लास बॉडी वाला गैस स्टोव। पता नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन बहुत बुरा हुआ था। बस अल्लाह का शुक्र इस बात का है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। चलें जी, फिर ये है जी आज की क्लिप भी। इसमें जो है ना पार्सल आए हुए थे मेरे दराज से। मैंने कहा मुझे आंसर करना है आप लोगों के क्वेश्चंस के, आप लोगों की क्यूरीज़ को। तो उससे पहले ज़रा ये वाली क्लिप भी डाल देती हूँ, आप देख लें कि मैंने क्या मंगवाया है। यहाँ पे जी मैंने हैंगर्स मंगवाए थे, सेल्फ़ एडेसिव, जो मतलब कि कपड़े हैंग करने के लिए होता है। आप कुछ भी हैंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना कपड़े हैंग करने के लिए मंगवाया था। और जो है ना ये बहुत ही कोई बेहतरीन क्वालिटी के आए हैं, बहुत अच्छे और अच्छे से बिल्कुल स्टिकी वाले हैं। क्योंकि मैं ये इसलिए बता सकती हूँ कि मैं इनको यूज़ कर चुकी हूँ। ये जो है ना मैंने लगा लिए हैं, बहुत अच्छे से चिपक गए हैं, बहुत ही मज़बूती से। और जी यहाँ पे जब भी कोई काम करने बैठो, वीडियो बनाने बैठो ना, बच्चे सबसे पहले आ जाते हैं कि हमने ये काम करना है, आप रहने दो। लेकिन जी ये बच्चों को मैंने बिठा लिया, मैंने कहा चले बैठ जाएं यहाँ पे मेरे साथ और काम कर लेते हैं। ये जी रमज़ानुल मुबारक में आपके जो भी प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं उनके इसाले सवाब के लिए जो चीज़ उन्हें पसंद होती हैं वो उनके लिए ज़रूर दिया करें। यहाँ पे ये जी मेरी नानी अम्मी का सूट है, अम्मी ने मुझे पैसे दे दिए थे कि ले आना, तो ये उनके लिए सूट लाई हूँ, ये नाना अब्बू के लिए लाए हैं। और ये जो है ना ये उन जिसको देने हैं उनको ये स्टिचिंग के पैसे भी दे दूँगी ताकि वो स्टिच करा के पहन लें। बाकी नानी अम्मी का सूट तो मैं खुद ही स्टिच करके दे दूँगी। तो इस तरह से चलता रहता है, आप भी ज़रूर दिया करें, उनको इनका इसाले सवाब पहुँचता है। तो जी हर साल ही तकरीबन देते हैं जो। और अम्मी मेरी जो है ना कभी भी नहीं भूलती, हर साल जो है ना वो देती हैं अपने अम्मी अब्बू के इसाले सवाब के लिए। और जी फिर अब आ जाते हैं आपके जो लास्ट वीडियो में आए हुए कमेंट्स हैं उनके जवाबात की तरफ, रिप्लाइज़ की तरफ। अच्छा, सबसे पहले जो हमें कमेंट किया है वो है सफ़िया का। सफ़िया जी आपके कमेंट का रिप्लाई है आंसर है, तो आपने ज़रूर देख लेना है। सफ़िया ने कहा है कि मुझे छोटी की मेजरमेंट्स बता दें। तो ये है मेरी 1 ईयर की बेबी है, ये मैंने उसका बनाया हुआ है और इसकी लेंथ मैंने रखी हुई है 18 इंचेस। और थोड़ा थोड़ा ना खुला है, अगर हेल्दी बेबी है ना तो उसको तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। लेकिन अगर थोड़ा जो है ना बस सही वाला बेबी है जैसे मेरी बेटी है तो उसको थोड़ा खुला खुला आएगा और प्यारा लगेगा। और तीरा इसका मैंने 9 इंचेस रखा हुआ है। चेस्ट से ये 12 इंचेस है। वेस्ट इसकी 11 इंचेस रखी हुई है। अच्छा, ये जो गले का मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है ये देखें जी 8 इंचेस पर। अगर ये मैं फ़्रॉक बनाती हूँ तो मैं इसकी ऊपर बॉडी जो है ना वो 8 इंचेस की बनाऊँगी, तो उसके हिसाब से मैंने 8 इंचेस पर ही इसका डिज़ाइन बनाया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, नीचे ये जो कलियाँ मैंने लगाई हैं ये मैंने जब कट की थी तो 11 इंचेस की थी, लेकिन अब ये तैयार जो है ना 10 इंचेस की है। ठीक हो गया सफ़िया जी, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो फिर आप मेरे सेकंड चैनल स्टिच लाइक का प्रो पे आ जाइएगा। वहाँ पे मैं इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग जो है ना शेयर करने जा रही हूँ। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा इसरार है इस वजह से, अदरवाइज़ तो मैं बना चुकी हूँ अपनी बेटी का, लेकिन फिर मैं उसका अगेन एक बना रही हूँ। तो आप जो है ना वहाँ पे आके देख लीजिएगा, सारी इंशाल्लाह आपकी जो भी क्वेरीज होगी ना वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी।
अच्छा जी, आ जाते हैं सेकंड कमेंट पर। सेकंड कमेंट है रायान मसूद व्लॉग का। उन्होंने पूछा है कि गले पे पट्टी लगाना बता दें। हाँ जी, उन्होंने पूछा है ये वाली जो पट्टी मैंने लगाई हुई है ना गले पे, तो ये मैंने कैसे लगाई है। रायान मसूद, आप मेरे सेकंड चैनल पर आ जाइए स्टिच लाइक अ प्रो पे, वहाँ पे मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। तो ये पट्टी जो है ना, वहाँ पे मैं इस तरह की पट्टी लगाऊंगी, तो वहाँ पे आके आप देख सकती हैं कि ये पट्टी कैसे लगाते हैं। ठीक हो गया। सैयदा ज़ीशान, आई थिंक कि मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, सईदा ज़ीशान है। उन्होंने पूछा है कि गोटा पट्टी ये वाली जो होती है ना, ये जब भी मैं लगाती हूँ तो मशीन के पैर से ना मेरी ख़राब हो जाती है, इसको लगाना बता दें। सईदा ज़ीशान, मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब भी हम गोटे वाली लेसेस यूज़ करते हैं, इस तरह से ज़री वाली या इस तरह से जितनी भी हमारी लेसेस होती हैं, इस तरह से इन सभी लेसेस को आपने कैसे लगाना होता है, इसकी एक जो है ना बेहतरीन ट्रिक है, टिप है आप लोगों के लिए। कभी भी इसको ऐसे लेके जस्ट और लगाना शुरू नहीं करना होता आपने। सबसे पहले आपने आयरन कर लेना होता है इनको अच्छे से, अच्छे वाला आयरन कर लेना है, अच्छी खासी गर्म करके आयरन। और इनको तो आप उससे जो है ना आयरन कर लेंगी इस तरह की लेसेस को। ठीक है, आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, इनको आप अच्छे से आयरन गरम करके और इनको जो है ना अच्छे से इस्त्री करेंगी। 1 से 2-3 बार, मतलब कि 1 मिनट तक ना इनको अच्छे से आयरन करेंगी, फिर ही आप इसको यूज़ करेंगी इनको। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं ये जो सॉफ्ट गोटे की लेसेस होती हैं ना, बिल्कुल बारीक वाली, जिनसे यहाँ पे मैंने काम किया हुआ है, इनको आप ऐसे आयरन नहीं करेंगी। अगर आप ज़्यादा गर्म इस्त्री लगा लेंगी, ये तो जल जाएंगी एकदम से। तो ये वाली जो लेसेस होती हैं ना, ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। जैसे ही आप इस पे ज़्यादा गर्म आयरन रखेंगे, ये ख़राब हो जाएंगी। लेकिन आपने इसको जो है ना मीडियम आयरन करके, मतलब हल्की गर्म आयरन करके इसको आयरन करना है। आप खुद देखेंगी जब आप इसको आयरन करेंगी ना, तो ये श्रिंक होगी लेस। अगर आप ऐसे ही लगा लेंगी ना, लगाने के बाद ये ना ऐसे कपड़े को ना धुलने के बाद ऐसे होती जाएंगी, ऐसे इसमें चुन्नटें आती जाएंगी। तो आपने ज़रूर इसको आयरन करके देन ही इन चीज़ों को लगाना होता है। और आयरन करेंगी आपको खुद ही महसूस होगा कि इसमें बहुत सारी फिनिशिंग आ गई है। और आपने जब भी लगाना है सईदा ज़ीशान, जब जब भी लगाना है, पहले 1-2 स्टिच आप आराम से मशीन के हाथ से लगा लें इसको। फिर जो है ना आप इसको स्पीड में चला लें। एकदम से आप चलाएँगी ना, तो इसमें बहुत ही बारीक वाली रेशे लगे होते हैं ज़री के, वो फिर जो है ना ख़राब हो जाते हैं। एकदम से ना खिंच के सुई के साथ और ख़राब हो जाते हैं। मैं फिर भी जो है ना, आप मेरे सेकंड चैनल पे आ जाइए स्टिच लाइक अ प्रो पे, वहाँ पे मैं जो है ना इसको लगा के भी आपको दिखा दूँगी। ठीक है? मोहम्मद तारिक, दानिश साहब और यूनिवर्स टूर और जो है ना इन सब ने, हाँ जी, इन सब ने जो है ना कहा है कि अगर आप कपड़े स्टिच करती हैं ऑर्डर पे तो हमें स्टिच कर दें, हमें सूट स्टिच कर दें। अगर आप ये वाले सेल करती हैं तो ये हमें सेल कर दें। जी, तो मोहम्मद तारिक साहब और नजमा अकरम और दानिश साहब, यूनिवर्स टूर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरे डिज़ाइन को इतना पसंद किया है। लेकिन मैं इस तरह से सेल नहीं करती। अच्छा, मैं आप लोगों को लोकेशन अपनी सेंड कर देती हूँ, बता देती हूँ। मैं जी सिंध के शहर नवाबशाह से हूँ। मैं यहाँ पे लोकली अपने जो है ना कपड़े स्टिच करती हूँ सबके, लेकिन वो भी इतने ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है। मुझे अपने बच्चों को टाइम देना होता है, अपने घर को टाइम देना होता है। इस वजह से जो है ना मैं ज़्यादा स्टिचिंग नहीं लेती। बहुत कम गिने-चुने लोग हैं जो मुझसे काफ़ी टाइम से स्टिच करवाते हैं, उन्हीं के ले रही हूँ। इंशाल्लाह जैसे मेरी बेटी थोड़ी-सी बड़ी होती है ना, फिर मैं जो है ना कोशिश करूँगी कि आप लोगों को भी अगर सिलवाने हुए तो आप लोगों से भी ले लूँ। ठीक है जी? इस वजह से बाकी रह गई बात इनके सेल करने की, ये तो मैंने अपनी बेटियों के ईद के बनाए हैं, तो ये तो मैं नहीं सेल कर रही। लेकिन इंशाल्लाह जब भी मैंने बाहर की स्टिचिंग लेना शुरू कर दी, तो आप लोगों से ज़रूर लूँगी, ज़रूर। ठीक है जी? उम्मीद करती हूँ आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे सबके कमेंट्स के। वीडियो में एक-एक कमेंट को आंसर करना मेरे लिए बहुत नामुमकिन बात है।
अकेला बंदा घर को देखे, बच्चों को देखे, और माशाल्लाह से यूट्यूब चैनल भी शुरू किया हुआ है मैंने। तो अब मेरा सेकंड चैनल है स्टिच लाइक अ प्रो, वो भी मैंने स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन मसला वही था कि टाइम जो है ना बहुत कम होता है, बच्चों को भी देख सब चीज़ों को एक साथ लेके चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए वहाँ पे मैं बहुत कम ही जो है ना वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। लेकिन आप सब लोगों का बहुत इसरार है, इसके अलावा मेरे पास जितने भी इस वीडियो के नीचे कमेंट आए हैं ना, सब इसकी कटिंग स्टिचिंग के आए हैं। तो आप लोगों के इसरार पर मैंने ये फैब्रिक निकाल लिया हुआ है। इससे मैं अपनी बेटी के लिए सेम यही डिज़ाइन आप लोगों को इस फैब्रिक पे बना के दिखाऊंगी। आप लोगों ने जिसने भी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो देखनी है, काइंडली वो मेरे सेकंड चैनल पे आ जाएं, स्टिच लाइक अ प्रो पे। वहाँ पे मैं इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर दूंगी कल तक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोगों ने वहाँ पे यही गोटा लेस जो है ना इस्तेमाल करके, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे, मैं जो है ना इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग यही मेजरमेंट्स के साथ इसी साइज़ को जो है ना मैं इस पे स्टिच कर दूंगी, ठीक है जी। आप लोगों ने जितना भी मेरी वीडियो को पसंद किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो जिनके उम्मीद है कि जिनके जिनके भी कमेंट्स थे, क्वेरीज थी, सबको आंसर मिल गए होंगे। और बाकी मेरे ख्याल से इनके अलावा जो भी थे सब कटिंग स्टिचिंग के हवाले से थे, तो वो सब बहनें मेरी जो है ना मेरे सेकंड चैनल पे प्लीज़ आ जाइए। स्टिच लाइक अ प्रो मेरे चैनल का नाम है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे आके आराम से जो है ना इसकी कटिंग और स्टिचिंग देख सकते हैं, ठीक है जी। आप किसी ने भी बुरा नहीं माना कि किसी को आंसर नहीं मिला, मैंने सबका रिप्लाई कर दिया है, सबके कमेंट्स का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कमेंट करने का, मुझे सपोर्ट करने का, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टिच लाइक अ प्रो में, तो आप वहाँ पे आ जाइए। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।